बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 10 की मश्क को हल करने जा रहे हैं। तो चलें आइए चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज: शाऊर, अकल, समझ; हिकमत, दनाई, अक्लमंदी; बिसात, वुसअत, हिम्मत; पस्त, नीचा। मश्क। सवाल नंबर 1, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ, जरा सी चीज है, इस पर गरूर क्या कहना। इस मिसरे का मफहूम क्या है? इस मिसरे में पहाड़ गुलहरी से कह रहा है कि तो जरा सी चीज है, इस पर तो क्यों गरूर कर रहा है। बे, पहाड़ को किस बात पर गरूर था? पहाड़ को अपने कदो कामत और अपनी बुलंदी पर गरूर था। पहाड़ ने अपनी शान के बारे में क्या अल्फाज कहे? पहाड़ ने अपनी शान में कहा कि तुम बहुत छोटे हो और मैं बहुत बड़ा हूँ, और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इतने छोटे हो और तुम्हारी बिसात ही क्या है मेरी शान के आगे, और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही बेहतरीन बनाकर भेजा है। गुलहरी ने अपनी कौन कौन सी खूबियां बयान की हैं? गुलहरी ने कहा कि मैं झट से दरख्त पर चढ़ सकती हूँ और मैं बहुत से हुनर जानती हूँ। तू तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, तो तुझमें जरा हिम्मत है तो ये छालिया ही तोड़ कर दिखा। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, पहाड़ और गुलहरी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को अपने अल्फाज में मुकालमे की सूरत में तहरीर करें। प्यारे बच्चों, हमने नज़्म को पढ़ा है, इसको नसर में तब्दील करें। मुश्किल अल्फाज को आसान अल्फाज में तब्दील करके नसर में लिखकर मुकालमे की शक्ल में इनको लिखें। आपको नज़्म एक पहाड़ और गुलहरी के दोनों किरदारों में से कौन सा किरदार अच्छा लगा और क्यों? मुझे यहाँ पर गुलहरी का किरदार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने बताया कि कोई छोटा हो या बड़ा, अल्लाह ताला की कुदरत उस पर जाहिर है और अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। सवाल नंबर 3, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाकर नज़्म के अशार मुकम्मल करें। तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे। कहा ये सुन के गुलहरी ने, मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। जुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, नज़म के मुतल्लिक बातचीत करने के बाद बताएं कि इस नज़म से आपने क्या सीखा। ये भी बताएं कि अगर माशरे में कोई एक दूसरे को हकीर समझने लगे तो एक दूसरे की इज्जत ना करे तो क्या होगा। सवाल नंबर 5, बरसगीर के मुसलमानों के लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात इंटरनेट से पढ़ें और साथी तुलबा को बताएं। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6, नीचे दिए गए मरकब अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। कारखाना कुदरत, कुदरत का निज़ाम, बुलंदोबाला, बहुत ऊंचा, आन बान, शान शौकत, मनाज़रे फितरत, कुदरती नज़ारे, मखलूक़े खुदा, खुदा की बनाई हुई चीज़ें। पढ़ें। दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानगी से पढ़ें और इसका खुलासा सुनाएं। रकबे के लिहाज से सूबा बलूचिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। इसका अकुल रकबा 3,43,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबा बरतानिया के रकबे से भी ज़्यादा है, मगर इसकी आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 5% है। इस लिहाज से बलूचिस्तान की कुल आबादी 1 करोड़ से भी कम है। आबादी कम होने की वजह से सूबे के जोग्राफी खदोखाल हैं। यहाँ खुश्क और बंजर पहाड़ हैं, बारिशें कम होती हैं, इसलिए दरिया और नदी नाले भी नहीं हैं। सर्दियों में कलात, ज़ियारत और कोयटा में बर्फबारी होती है और सख्त सर्दी पड़ती है। मकरान सूबे का बड़ा साहली और रेगिस्तानी इलाका है। इसके मगरिब हिस्से में हामून मशखेल नाम की नमकीन पानी की झील है जो बहुत खूबसूरत है। चागी के पहाड़ भी यही हैं, जहां पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके किए थे।
प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ को तवज्जो से पढ़ें और इसके बाद इसका खुलासा सुनाएं। खुलासा आसान अल्फाज में और मुख्तसर बयान करना है। कवायद समझें। सवाल नंबर 8, तज़किरा और तानीस को मद्देनज़र रखते हुए गलत फिक्रात को दुरुस्त करके अपनी कापी में लिखें। हाकरूब ने झाड़ू नहीं दिया। आपकी मिजाज कैसी है? उसकी मर्ज बढ़ गई। बाप बेटा आ रही है। इन अल्फाज की इमला दुरुस्त है। मेरे पेट में दर्द हो रही है। ये गलत फिक्रात हैं, इनको दुरुस्त करके लिखते हैं। हाकरूब ने झाड़ू नहीं दिया। आपका मिजाज कैसा है? उसका मर्ज बढ़ गया। बाप बेटा आ रहे हैं। इन अल्फाज की इमला दुरुस्त है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 9, अपने दोस्त को खत लिखें और गर्मियों की छुट्टियां अपने साथ गुजारने की दावत दें। सवाल नंबर 10, नज़म एक पहाड़ और गुलहरी का मरकज़ी ख्याल अपनी कापी में तहरीर करें। अमली काम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कोई नज़म एक चार्ट पर लिख कर जमात में अवेज़ा करें। बच्चों के किसी अखबार, रसायल या जरीदे से कोई कहानी पढ़ कर आएँ और अपने हम जमात को सुनाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने एक पहाड़ और गुलहरी की मश्क को खुद हल किया है। मश्क को हल करने से पहले सबको बाकायदा पढ़ें, बुलंद आवाज़ में सब बच्चे मिलकर साथ में पढ़ें और मुश्किल अल्फाज के मानी को तलाश करें। उसके साथ ही अपने उस्ताद मोहतरम की ज़ेर निगरानी इस मश्क को हल करें। अमली सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लें और अपने तमाम काम को खुद मुकम्मल करने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।